हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन दिस वीडियो। सो बच्चों, आज का जो हमारा चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 11 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज टाइम। आज हम पढ़ेंगे टाइम के बारे में। बच्चों, हम जानते हैं कि हमने टाइम पहले भी पढ़ रखा है प्रीवियस क्लास में। थोड़ा वार्म अप कर लेते हैं जो भी हमें हमारे टाइम के बारे में पता है। ठीक है, व्हेन डू यू डू द फॉलोइंग थिंग्स। आप ये चीज़ें जो नीचे दी हुई हैं वो कब कब करते हो। ठीक है, जैसे कि ड्रॉ द हैंड ऑफ द क्लॉक एज शो द टाइम। ठीक है, आपको क्या बताना है, यू गेट अप, आप कब उठते हो। ऑब्वियसली आप कब उठते हो बच्चों, आप मॉर्निंग में उठते हो। तो मॉर्निंग में किस टाइम उठते हो, तो वो टाइम आपको क्या करना है, यहाँ बताना है। नेक्स्ट वी हैव यू हैव ब्रेकफास्ट। आप फिर उठने के बाद क्या करते हो, ब्रेकफास्ट करते हो। उसके बाद क्या करते हो, स्कूल जाते हो, यू गो टू स्कूल। उसके बाद हमने देखा यू हैव लंच, आप स्कूल में लंच करते हो। देन यू हैव डिनर, आप डिनर करते हो। एंड यू गो टू स्लीप, एंड लास्ट में आप सोने चले जाते हो। सो आपको क्या बताना है, अब ये सब चीज़ें आपको बतानी है टाइम के अकॉर्डिंग कि ये चीज़ें आप कब कब करते हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये चैप्टर। एज वी नो दैट वी रीड द टाइम फ्रॉम अ वॉच और अ क्लॉक। यानी जैसे आप जानते हैं कि हम जो टाइम रीडिंग करते हैं वो कैसे करते हैं, वॉच या फिर क्लॉक से करते हैं। ठीक है, टाइम इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ क्लॉक या वॉच। लुक एट द फेस और डायल, यानी कि हम क्या करते हैं, वॉच या क्लॉक के फेस को या डायल को देखते हैं, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है। अ क्लॉक हैज टू हैंड्स। क्लॉक के क्या होते हैं, दो हैंड होते हैं। वन जो होता है स्मॉल होता है और सेकंड हमारा बिग होता है। ठीक है, जो हमारा स्मॉल हैंड होता है उसे हम आवर हैंड कहते हैं, और जो बिग वाला होता है उसे हम मिनट हैंड कहते हैं। क्लियर है। ठीक है, जो शॉर्टर होता है वो आवर हैंड होता है, जो लॉन्गर होता है वो मिनट हैंड होता है। द फेस ऑफ द क्लॉक इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल डिवीजन, 12 इक्वल डिवीजन। जो हमारा फेस है क्लॉक का वो 12 इक्वल डिवीजन में डिवाइड किया हुआ होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं 1 से स्टार्ट है और फिर 12 तक है। ओके, दीज डिवीजन आर मार्क्ड विद नंबर 1। ठीक है, नंबर 1 से लेके 12 तक ये इस तरीके से मार्क्ड होते हैं ऑन सम वॉचेज। दीज आर रिटन इन रोमन नंबर्स, और कुछ वॉचेज में या कुछ क्लॉक्स में ये कुछ इस तरीके से राइट होते हैं, और इन नंबर्स को हम बोलते हैं बच्चों रोमन नंबर्स। ठीक है, द आवर हैंड टेक 12 आवर्स टू कंप्लीट 1 राउंड। ठीक है, जो एक आवर हैंड होता है, ये वाला जो आवर हैंड होता है ये पूरा 12 आवर लेता है 1 राउंड कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, देयर आर 24 आवर्स इन अ डे। एक डे में 24 आवर्स होते हैं। ठीक है, सो फॉर दैट आवर हैंड मूव्स राउंड द क्लॉक ट्वाइस अ डे। सो आवर हैंड जो होता है वो पूरे 1 डे में 2 टाइम्स क्या होता है, पूरा राउंड लेता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो हम कह सकते हैं कि 1 डे इज इक्वल्स टू 24 आवर्स। ठीक है, यानी कि 1 डे में टोटल कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स होते हैं। ठीक है, द मिनट हैंड टेक्स 1 आवर टू कंप्लीट 1 राउंड। ठीक है, जो मिनट हैंड होता है बच्चों वो पूरा 1 आवर कंप्लीट करने के लिए 1 राउंड लेता है। ठीक है, 1 जो हैंड होता है, ठीक है, मिनट हैंड, वो 1 आवर कंप्लीट करने के लिए पूरा 1 सर्कल कंप्लीट करता है, 1, ठीक है, 1 राउंड लेता है। तो हम इस तरीके से कह सकते हैं, ठीक है, 1 आवर इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं जो हमारा आर होता है, द मिनट हैंड कंप्लीट करता है 1 राउंड। इन 1 राउंड मिनट हैंड मूव्स थ्रू आउट 60 स्मॉल डिवीजन। जो हमारा मिनट हैंड है वो 60 टाइम्स घूमता है, 60 में डिवाइड होता है। ईच ऑफ दीज इज इक्वल टू 1। जो हर एक होता है वो 1 मिनट के इक्वल होता है, तो इसीलिए हम कह सकते हैं 1 आवर इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स। ओके, चलिए नेक्स्ट भी है 1 आवर इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स, ये हमने देख लिया। 1 ऑन द क्लॉक देयर आर 5 मिनट्स बिटवीन द 2 कंसेक्यूटिव नंबर। यानी कि जैसे कि हम देख सकते हैं जो हमारे 2 नंबर होते हैं 1 एंड 2 या 2 एंड 3, जो भी कंसेक्यूटिव यानी कि लगातार हमारे जो नंबर होते हैं उनमें डिफरेंस होता है 5 का। ठीक है, 5 मिनट का डिफरेंस होता है। द मिनट हैंड मूव्स इन 5 मिनट्स फ्रॉम एवरी नंबर टू नेक्स्ट नंबर, यानी कि नेक्स्ट नंबर पे जाने के लिए वो 5 मिनट्स लेता है। ठीक है, द मिनट हैंड मूव्स 24 टाइम्स अराउंड द क्लॉक इन 1 डे। जो मिनट हैंड होता है वो 24 टाइम्स क्या होता है, राउंड होता है सर्कल के पूरे 1 डे में। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अपने इस चैप्टर में टाइम को रीड करते हुए। रीडिंग टाइम फ्रॉम अ क्लॉक। अब एक क्लॉक से किस तरीके से हम टाइम रीड कर सकते हैं? टू रीड टाइम व्हेन मिनट हैंड इज एट 12। जब मिनट हैंड हमारा 12 पे होगा तब हम किस तरीके से टाइम को रीड करेंगे? सबसे पहले हमें क्या करना है? लुक एट द क्लॉक, द आवर हैंड इज एट 5। जो आवर हैंड है वो हमारा कहाँ पर है? 5 पर है, ठीक है। एंड द मिनट हैंड इज एट 12, और मिनट हैंड हमारा कहाँ पर है? 12 पर है। वी से दैट द टाइम इज 5 o'clock और 5। तो हम इस तरीके से कह सकते हैं कि जो टाइम है, क्या टाइम हो रहा है? 5 o'clock, या हम 5 o'clock को 5 भी बोलते हैं, सिर्फ ओनली 5, ठीक है। अब हमें दूसरा क्लॉक देखना है, जैसे कि हम देख सकते हैं अब इसमें हमारा आवर हैंड है 8 पे एंड मिनट हैंड है 12 पे। अब हमें सिर्फ वही टाइम दिखाया जा रहा है जहां पर मिनट हैंड कहां पर है? 12 पर है। तो हमें ये बताना है कि अब कितना टाइम हो रहा है। सो वी कैन से ओके 8 o'clock और 8, ठीक है। हम कह सकते हैं कि 8 o'clock हो रहा है या फिर 8 बज रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप थर्ड क्लॉक को देखेंगे। लुक एट द क्लॉक, द आवर हैंड इज एट 10, ठीक है, एंड द मिनट हैंड इज एट 12। आवर हैंड हमारा 10 पर है, मिनट हैंड 12 पर है। सो वी कैन से दैट द टाइम इज 10 o'clock और 10, ठीक है। आई होप बच्चों आपको इस तरीके का टाइम देखना समझ में आ गया होगा कि हम किस तरीके से टाइम देखते हैं, ठीक है। चलिए ये आपकी एक्सरसाइज है जहां पर आपका आवर हैंड 12 पर ही रहेगा और मिनट हैंड 12 पर रहेगा और आवर हैंड जो है वो मूव होगा। तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है? टाइम बताना है, ठीक है। क्या बताना है? टाइम बताना है। यहाँ पर आपको टाइम राइट करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं फर्स्ट वाला आवर हैंड हमारा 8 पर है और मिनट हैंड 12 पर है, तो हमारा टाइम क्या हो गया है? 8 o'clock या फिर 8, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से आप दोनों में से कोई भी टाइम राइट कर सकते हैं, ठीक है। आपको ये कंप्लीट करना है और जैसे ही आप इसको ये कंप्लीट करेंगे आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टाइम इज गिवन टू यू। जो टाइम आपको दिया हुआ है, द मिनट हैंड इज ड्रॉन। मिनट हैंड इसमें बना हुआ है क्लॉक में। ड्रॉ द आवर हैंड, ठीक है। अब आपको आवर हैंड बनाना है टू शो द करेक्ट टाइम, सही टाइम बताने के लिए। बच्चों आपको अभी तक क्या था? क्लॉक में टाइम दिया हुआ था, आपको नीचे टाइम देखकर लिखना था। अब आपको नीचे टाइम दिया हुआ है, आपको क्लॉक में टाइम शो करना है, जिसमें कि आपका मिनट हैंड ऑलरेडी शो किया हुआ है, तो आपको ओनली आवर हैंड ड्रॉ करना है, ठीक है। जैसे कि हमने देखा 6 o'clock हो रहा है, तो 6 o'clock के लिए हमारा आवर हैंड कहाँ पर होना चाहिए? 6 पर, ठीक है। हमारा आवर हैंड 6 पर होना चाहिए। अगर हमारा 1 o'clock हो रहा है तो हमारा आवर हैंड कहाँ होना चाहिए? 1 पे होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से आप क्या करेंगे? क्लॉक के अंदर टाइम शो करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक वी हैव टू रीड टाइम व्हेन मिनट हैंड इज एट एनी नंबर। आपको अब टाइम बताना है, ठीक है, कब? जब मिनट हैंड जो होगा वो किसी भी नंबर पे हो सकता है। when the minute hand moves from 12, जब मिनट हैंड 12 से मूव करता है तो वो कहाँ जाता है? 1, इट कवर्स 5 मिनट। जब वो 1 पे आता है तो वो कितना कवर कर लेता है टाइम? 5 मिनट डिवीजन, ठीक है। सिमिलरली अपॉन रीचिंग 2, जब वो 2 पर आता है, इट हैज कवर्ड 10 स्मॉल डिवीजन, तो वो 10 स्मॉल डिवीजन यानी कि 10 पार्ट्स को कंप्लीट करता है। अपॉन रीचिंग 3, इट कवर्स 15 स्मॉल डिवीजन, जब वो 3 पे आता है तो वो 15 स्मॉल डिवीजन को कवर्ड करता है, एंड सो ऑन। इसी तरीके से वो 5 क्या करता है? मिनट कवर करते जाता है और आगे बढ़ता जाता है, उसमें 5 मिनट्स ऐड होते जाते हैं, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं 1 पे 5 मिनट्स होंगे, जब 2 पे आएगा तो 10 हो जाएंगे, एंड जब 3 पे आएगा तो 15, यानी कि हम जो नंबर कंसेक्यूटिव नंबर होता है उनमें हम 5 की मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, ठीक है बच्चों। ये आपको समझ में आ गया है कि हम क्या कर रहे हैं? 5 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं हर नंबर में, यानी कि 5 का टेबल रीड कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से हमने कहाँ तक किया है? 55, ठीक है। और 55 के बाद हमें एक और करना होता है, जब 12 पे आता है तो उसमें 60 मिनट हमारे पूरे हो जाते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? लुक एट द क्लॉक शोन हेयर, द आवर हैंड इज बियॉन्ड 7, ठीक है, द मिनट हैंड इज एट 2। अब यहाँ पर क्या है? आवर हैंड हमारा 7 है और मिनट हैंड हमारा 2 पर है। तो अब हम बताएंगे कि क्या टाइम हो रहा है। तो हम 2 में किसकी मल्टीप्लाई कर देंगे? 5 की, क्योंकि हर नंबर क्या है? 5 का डिवीजन कवर कर रहा है, ठीक है।
सो हमने 2 की मल्टीप्लाई 5 से कर दी तो 10 मिनट्स हो गए, इट मीन्स 7:10 हो रहा है टाइम। सो वी कैन से दैट 10 मिनट पास्ट 7, यानी कि 7:10 हो चुके हैं। ठीक है, तो इसको बच्चों आप इस तरीके से भी लिख सकते हो टाइम, और इस तरीके से भी लिख सकते हो। ठीक है, चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं जो हमें आगे टाइम दिया हुआ है। ठीक है, नाउ फॉर एग्जाम्पल, नाउ ऑब्जर्व द क्लॉक शोन हियर, द आवर हैंड इज बियॉन्ड 3, वो क्या है 3 के आगे है। ठीक है, अब मिनट हैंड कहाँ पर है 8 पर है। सो हम 8 की हम किस में करेंगे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 40 हो जाएगा। सो इट मीन्स द टाइम इज 3:40। सो वी कैन से 40 मिनट पास्ट 3, यानी कि 3:40 हो चुके हैं। अगेन लुक एट द क्लॉक, ठीक है, ऑन द राइट द आवर हैंड इज बियॉन्ड 5, 5 से आगे है, जो है 5 से आगे है। बियॉन्ड का मतलब होता है ना आगे, तो थोड़ा सा आगे है आवर हैंड। द मिनट हैंड इज एट 11, अब क्या है 11 पर है, और जब हमने 11 की 5 से मल्टीप्लाई करी मिनट हो गए 55। सो द टाइम इज 5:55। तो हम इसको ये भी तो कह सकते हैं ना बच्चों, 55 मिनट पास्ट हो चुके हैं, गुजर चुके हैं। पास्ट का मतलब गुजर चुके हैं 5 बजकर, ठीक है, 5:05 हो चुके हैं। सो ये है बच्चों आपकी एक्सरसाइज जो आपको कंप्लीट करनी है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, ये लुक एट ईच ऑफ द क्लॉक, आपको सारी क्लॉक्स देखने हैं जो नीचे दी हुई है, एंड राइट डाउन द करेक्ट टाइम इन न्यूमरल्स, और आपको न्यूमरल्स में टाइम राइट करना है एज वेल एज इन वर्ड, और ऐसे ही वर्ड्स में राइट करना है। सबसे पहले एक क्वेश्चन करके देखते हैं। ठीक है, एज वी कैन सी कि हमारा जो आवर हैंड है वो 7 पर है और मिनट हैंड हमारा 4 पर है। ठीक है, तो हम इससे क्या समझे कि सबसे पहले हम 4 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे 5 से, तो कितना हो गया 20। ठीक है, तो मीन्स 7 बजकर हम लिख सकते हैं 20 मिनट्स हो गए बच्चों, यानी कि 20 मिनट्स पास्ट 7। ठीक है, 20 मिनट पास्ट 7, यानी कि 20 मिनट्स हो चुके हैं 7 बजकर। इस तरीके से बच्चों आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट करना है। ओके बच्चों, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को आप कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट जो हम टाइम रीड करेंगे, टू रीड टाइम मिनट्स हैंड इज एट एंड 6, लुक एट द क्लॉक। आपको अब क्लॉक देखनी है। द आवर हैंड इज बियॉन्ड 2, अब जो आवर हैंड है हमारा वो 2 से आगे बढ़ चुका है। ठीक है, 2 से आगे बढ़ चुका है। द मिनट हैंड इज एट 6, अब जो हमारा मिनट हैंड रहेगा बच्चों वो रहेगा 6 पर। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा कि जैसे क्वेश्चन हमने सबसे पहले किया था कि हमारा मिनट हैंड सारे क्लॉक में 12 पर था, इसी तरीके से अब 6 पर रहेगा। अब जब 6 पर मिनट हैंड होता है तो हमारा आवर हैंड मूव करता है, तो हमें टाइम बताना है। ठीक है, द मिनट हैंड एट द 6 शोज द 30 मिनट, जो 6 है वो क्या शो करता है 30 मिनट हो चुके हैं। या आप इस तरीके से भी देख सकते हैं 6 की मल्टीप्लाई जब हम 5 से करेंगे तो 30 आता है। क्लियर है? सो 6 पर कितने मिनट्स होते हैं बच्चों 30 मिनट होते हैं। शो हाफ एन आवर, तो वो क्या दिखाता है हाफ एन आवर दिखाता है। वी ऑल्सो से दैट द टाइम इज 2:30, तो हम इसको ये भी तो बोल सकते हैं ना कि 2:30 यानी कि आधा घंटा हो चुका है कोई भी टाइम हुए, यानी कि 2 बजकर आधा घंटा हो चुका है। ठीक है, 30 मिनट्स हो चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा एग्जाम्पल क्या है, इन दिस क्लॉक द आवर हैंड इज बियॉन्ड 5, जो आवर हैंड है वो 5 से आगे निकल चुका है, एंड द मिनट हैंड इज एट 6, और मिनट हैंड अभी भी 6 पर है। सो वी से दैट द टाइम इज 5:30 हो चुका है, या फिर 30 मिनट्स पास्ट 5 और 3:30, यानी कि हम इसको 3 तरीके से बोल सकते हैं। किस तरीके से, एक हम इसको 5:30 बोल सकते हैं, या फिर 30 मिनट पास्ट बोल सकते हैं, या फिर 3:30। ठीक है, आपको जो सही लगे आप उस तरीके को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, अगेन हमारे पास एक क्लॉक है जिसमें क्या हुआ है, द आवर हैंड इज बियॉन्ड 6, अब हमारा आवर हैंड जो है वो बियॉन्ड 10 से, यानी कि 10 से आगे आ चुका है, एंड द मिनट हैंड इज एट 6, मिनट हैंड हमारा अभी भी 6 पर है। सो वी कैन से दैट 10:30, या फिर 30 मिनट पास्ट 10 और 10:30, यानी कि 30 मिनट हो चुके हैं, आधा घंटा हो चुका है 10 बजकर। ठीक है, आते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। ठीक है, इसमें हमें वही जो सब हमने पढ़ा वही सब चीजें हमें फॉलो करनी है। ठीक है, लुक एट द क्लॉक एंड राइट द करेक्ट टाइम इन 2 वेज, यानी कि 2 तरीके से हमें क्या करना है टाइम राइट करना है। सबसे पहले हम देखेंगे हमारा मिनट हैंड 6 पर है और आवर हैंड जो है हमारा 9 से बियॉन्ड है, 9 से आगे है। ठीक है, तो हम इसको क्या राइट करेंगे बच्चों, हम इसे राइट करेंगे 9:30
या फिर ठीक है 30 मिनट पास्ट 9, ठीक है, या फिर हाफ पास्ट 9, ठीक है। इस तरीके से आप इसको जो आपको सुटेबल लगे इन दोनों में से एक तरीका, यानी कि 2 तरीके 3 तरीके हैं इसमें, 3 में से आप 2 तरीके से राइट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव कि आपको क्या करना है, इसमें ड्रॉ करना है, ड्रॉ द हैंड्स। अब आपको दोनों हैंड्स ड्रॉ करने हैं। अभी तक हमें क्या था, कभी मिनट हैंड दिया हुआ था तो कभी आवर हैंड दिया हुआ था। अब हमें दोनों हैंड ड्रॉ करना है इस क्लॉक में, ठीक है। टाइम दिया हुआ है जैसे कि एज यू कैन सी 9:30 हो रहे हैं, ठीक है। तो 9:30 कब होंगे, जब हमारा आवर हैंड 9 से थोड़ा सा आगे होगा और मिनट हैंड हमारा 6 पर होगा, क्लियर है। इसी तरीके से 11:30 कब होंगे, जब हमारा आवर हैंड 11 से थोड़ा बियॉन्ड होगा और मिनट हैंड 6 पर होगा, ठीक है बच्चों। इस तरीके से आप इसको क्या करोगे, क्वेश्चन को कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, विच इज टू रीड टाइम व्हेन मिनट हैंड इज एट 3। जब हमारा मिनट हैंड 3 पर होगा तब हम उसे किस तरीके से टाइम को रीड करेंगे, ठीक है। हमें सबसे पहले क्लॉक को ऑब्जर्व करना है। हमारा जो आवर हैंड है वो 10 पर है एंड जो मिनट हैंड है वो 3 पर है। द मिनट हैंड इज एट 3 शोज 15 मिनट्स। जो हमारा 3 है वो 50 मिनट शो करता है। यहाँ पर 60, ठीक है, यहाँ पर 45 मिनट शो करता है और यहाँ पर 60 मिनट शो करता है, ओके। सो वी से दैट द टाइम इज 10:15 या फिर 15 मिनट पास्ट 10 एंड वी कैन से 15 मिनट्स में क्वार्टर ऑफ एन आवर, ठीक है। 15 मिनट्स जो है वो एक आवर के क्वार्टर बनाते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं हर इसमें 15 मिनट्स का डिफरेंस भी चलता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो वी कैन से दैट द टाइम इज क्वार्टर पास्ट 10। तो हम इसको ऐसे भी तो बोल सकते हैं ना बच्चों, 15 मिनट पास्ट को क्वार्टर पास्ट 10, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेम हमारे पास क्वेश्चन है कि हमारे पास 2 है, आवर हैंड 2 पर है एंड मिनट हैंड 3 पर है। तो हम इसको बोल सकते हैं क्वार्टर पास्ट 2 या फिर 15 मिनट पास्ट 2, ओके। नेक्स्ट क्लॉक में हमारे पास जो है हमारा आवर हैंड है 6 पर और मिनट हैंड है 3 पर। तो हम इसको बोल सकते हैं ना 6:15 या फिर 15 मिनट पास्ट 6, ठीक है, या फिर क्वार्टर पास्ट 6 या फिर क्वार्टर पास्ट हो चुका है 6 बजकर, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों हमारा सेम है। क्या आपको करना है, लुक एट द क्लॉक एंड राइट द करेक्ट टाइम एज शोन, ठीक है। आपको क्या करना है, आप सिर्फ टाइम राइट करना है। आपको सारा टाइम क्लॉक में दिखाया गया है कि हमारा आवर हैंड 9 पर है और मिनट हैंड 3 पर है। तो हम इसको लिख सकते हैं क्वार्टर पास्ट 9, ठीक है, या आप इसको लिख सकते हैं नंबर्स में 9:15 और यहाँ पर लिखेंगे 15 मिनट पास्ट 9, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से आप क्या अपना टाइम राइट कर सकते हैं, ओके। आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट करिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज आपको हैंड्स ड्रॉ करना है। जो भी आपको यहाँ पर टाइम दिया हुआ है, सेम आपको क्वार्टर पास्ट वाला टाइम दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, मिनट आवर हैंड होना चाहिए 8 पर और मिनट हैंड होना चाहिए 15 पर, जिससे हमारा क्या हो जाएगा 8:15 बन जाएगा, यानी कि क्वार्टर पास्ट 8 हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर है क्वार्टर पास्ट 1, ठीक है। तो हमारा जो आवर हैंड होगा 1 पर होगा एंड मिनट हैंड होगा हमारा 3 पर, ओके बच्चों। आई होप आपको इस तरीके के क्वेश्चन भी ये समझ में आ गए हैं जिस तरीके से आपको टाइम ड्रॉ करना है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक इज टू रीड टाइम व्हेन मिनट हैंड इज एट 9। जैसे कि मैंने आपको बताया, मैंने आपको पूरा यहाँ राइट करके दिखाया था। 12 पर 60, 3 पर 15, 6 पर 30 एंड 9 पर 45 मिनट्स। तो अब हम 9 रीड करेंगे। तो 9 पर कितने मिनट्स होते हैं बच्चों, 45 मिनट्स होते हैं, ठीक है। हम क्लॉक को ऑब्जर्व करेंगे और देखेंगे हमारा आवर हैंड बियॉन्ड 3 है, 3 से आगे है और मिनट हैंड 9 पर है। सो द टाइम इज 9:45, ठीक है। सो वी कैन से दैट, हम क्या बोलेंगे 3:45, क्या बोलेंगे, आवर हैंड हमारा 3 से आगे है ना, तो हम क्या बोलेंगे 9 क्या शो करता है, 45 मिनट को शो करता है। सो 3:45 या फिर 45 मिनट पास्ट 3, ठीक है। 3:45 मिनट गुजर चुके हैं। क्लियरली इट इज 15 मिनट लेस टू बी 4 o'clock, यानी कि हम कह सकते हैं कि 15 मिनट्स बचे हैं। यहाँ पर जैसा कि हमने देखा
यहाँ से 15 मिनट्स का डिफरेंस है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। जब ये 15 मिनट्स क्रॉस कर देगा तो क्या बच जाएंगे, 4 o'clock। 4 o'clock हो जाएगा ना टाइम। सो इट्स 15 मिनट्स कम है 4 o'clock होने के लिए। तो हम बच्चों इसको ये भी कह सकते हैं दैट टाइम इज 3:45। अब हम यहाँ पे क्वार्टर पास्ट नहीं बोलेंगे, अब हम बोलेंगे 2:45 और हमने नेक्स्ट नंबर लिया है 3 से नेक्स्ट नंबर लिया है 3:45 यानी कि 4 बजने में 15 मिनट्स बाकी हैं। ठीक है, इसी तरीके से हम क्या देखेंगे, आर हैंड हमारा 11 से आगे है। जब हमारा आर हैंड किसी नंबर से जो 2 नंबर होते हैं उनके बीच में होता है तो हम जब क्वार्टर वाला टाइम शो बताते हैं तो हम उसमें बेटा नेक्स्ट नंबर को कंसीडर करते हैं। ठीक है, देखेंगे किस तरीके से। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा आर हैंड 11 से आगे है, बियॉन्ड है। द मिनट हैंड 9 पर है, सो हम कह सकते हैं 11:45, 45 मिनट्स पास्ट 11 या फिर 1:45। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने 11 से आगे 12 है उसको कंसीडर किया है, 12 को 1:45 यानी कि 12 बजने में 15 मिनट है। हम 15 मिनट्स को एज अ क्वार्टर कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, आपके पास है यहाँ पर एक्सरसाइज। ठीक है, यहाँ पे आपको टाइम दिया हुआ है क्लॉक में, अब आपको उसको राइट करना है करेक्टली। आर हैंड हमारा 4 से बियॉन्ड है और मिनट हैंड हमारा 9 पर है, तो इट मीन्स वी कैन से 4:45 यानी कि 4:45 हो चुके हैं। ठीक है, हम इसको लिख सकते हैं 4:45। हमने 4 से आगे वाला नंबर कंसीडर करा है, सो हमने लिखा है 4:45 यानी कि 5 बजने में 15 मिनट बाकी हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, और ये सारा क्वेश्चन कंप्लीट करना है। ओके बच्चों, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा और अभी तक कोई भी कंफ्यूजन नहीं है आपके माइंड में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव ड्रॉ द हैंड्स ऑफ द क्लॉक शोइंग द टाइम गिवन। जो हमें टाइम गिवन है अब हमें उसे क्लॉक में दिखाना है। जैसे कि हम देख सकते हैं अब हमने प्रैक्टिस की है ना, उसी के बेसिस पे हमें टाइम ड्रॉ करना है। 2:45 हो रहे हैं तो हम इसको लिख सकते हैं ना कि 2:45 यानी कि 3 बजने में 15 मिनट बाकी हैं। तो हम इसको किस तरीके से लिखेंगे, आर हैंड हमारा होगा 2 और 3 के बीच में और मिनट हैंड होगा हमारा 9 पर। ओके बच्चों, नेक्स्ट है 1:45 यानी कि 2 बजने में 15 मिनट है, तो इसको भी हम क्या करेंगे 1:45 यानी कि हमारा 2 और 1 के बीच में होना चाहिए आर हैंड और मिनट हैंड होना चाहिए 9 पर, तभी तो होगा 1:45। ठीक है, यानी कि 15 मिनट 2 बजने में। चलिए, आई होप आपको समझ में आ गया किस तरीके से आपको टाइम इसमें ड्रॉ करना है। नेक्स्ट वी हैव टाइम टू द करेक्ट 5 मिनट्स। ठीक है, अब हमें करेक्ट 5 मिनट्स का टाइम देखना है। अ क्लॉक हैज 12 डिवीजन, 12 डिवीजन होते हैं। अ स्पेस बिटवीन एवरी पेयर, हर एक पेयर क्या बनता है, 2 चीजों यानी 2 नंबर से मिलकर बनेगा। कंसेक्यूटिव नंबर इज डिवाइडेड इनटू 5 स्मॉल डिवीजन, यानी कि जो लगातार नंबर यहाँ पे आप देख रहे हो वो 5-5 के डिफरेंस पर है। ठीक है, 5-5 के डिफरेंस पर है। ईच स्मॉल डिवीजन इज इक्वल टू 1 मिनट, जो इसमें भी जो स्मॉल नंबर है ना 5-5 का, वो हर एक 1 के बराबर है। कितने के बराबर है, 1 इक्वल 1 मिनट के बराबर। ठीक है, इन ईच आवर देयर आर 60 मिनट, हर एक आवर में, हर एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। सो 12 इंटू 5, जब हम 12 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 60 मिनट हो जाएंगे, मीन्स 1 आवर हो जाएगा। द सेकेंड हैंड इज टेकन एज कंप्लीटेड रोटेशन ऑफ द क्लॉक इन अ मिनट। ठीक है, जो हमारा मिनट हैंड होता है वो पूरा जब रोटेट हो जाता है तो वो पूरा 1 मिनट कंप्लीट करता है। ईच मिनट देयर आर 60 सेकेंड इन अ मिनट, यानी कि हर एक मिनट में, यानी कि हमारा एक और हैंड होता है जो बहुत ही पतला यानी कि थिन होता है, वो जब कंप्लीट होता है तो पूरा 1 मिनट होता है। इट मीन्स पूरा 1 मिनट होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, वो क्या होता है, सेकेंड हैंड होता है। ठीक है, जैसा कि आपने अभी यहाँ देखा सेकेंड हैंड टेक 1 कंप्लीट रोटेशन, वो क्या पूरा कंप्लीट 1 रोटेशन करता है, तो कितना होता है, 1 मिनट होता है। ठीक है, तो 60 इंटू 60 क्या हो जाएगा, 360 सेकेंड, यानी कि हम कह सकते हैं बच्चों 1 आवर में कितने सेकेंड्स होते हैं, 3600। ठीक है, कितने, 3600 सेकेंड्स होते हैं। ठीक है, अब हमें पता चल गया 1 आवर में कितने मिनट होते हैं और कितने सेकेंड होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। द आर हैंड इज बिटवीन 3 and 4, जो आर है वो 3 और 4 के बीच में होगा। द मिनट हैंड शोज 1 इंटू 5 यानी कि 1-5 यानी कि 3-5 यानी कि 5 मिनट हो चुके हैं। ठीक है, हमारा क्या होगा,
1 पे होगा मिनट हैंड, तो हम इसका मतलब है कि 3:05 हो चुके हैं। द आवर हैंड इज बिटवीन 9 एंड 10, 9 और 10 के बीच में है हमारा आवर हैंड। द मिनट हैंड शोज, ठीक है, मिनट हैंड कहाँ पर है हमारा 9:25, 4 के बीच में है, ठीक है। तो हमारा मिनट हैंड कहाँ होगा 4 पे होगा, इट मीन्स सॉरी 5 पे होगा। मिनट हैंड कहाँ होगा 5 पे होगा, जो शो करेगा 25 मिनट्स, ठीक है। हमने क्या करा 5 की मल्टीप्लाई 5 मिनट से कर दिया है तो 25 आ गया है, ठीक है बच्चों, क्लियर है। इसमें सिंपली बताया गया है कि जब आपका जो आर हैंड है 2 डिजिट 2 नंबर के बीच में होता है तो हमारा जो मिनट हैंड होता है वो कहाँ पर होगा, ठीक है। जब वो 9 और 10 के बीच में होता है तो 5 पे आ जाता है आएगा, और जब हमारा 3 और 4 के बीच में होगा तो वो 1 पे भी रह सकता है, ठीक है। तो इतने मिनट्स होंगे, और जब 5 पे होगा तो 25 मिनट्स होंगे, ठीक है। एक्सरसाइज है आपको वो बतानी है, क्लॉक में टाइम रीड करना है। हमारा जो आर हैंड है वो 1 और 2 के बीच में है, और मिनट हैंड है हमारा 4 पर, इट मीन्स हमारा 1 o'clock होकर 20 मिनट्स हो चुके हैं, ठीक है। इसी तरीके से हमारा जो आर हैंड है 4 और 5 के बीच में और मिनट हैंड 7 पर है, इट मीन्स 4 बज के हमारा 40 मिनट्स सॉरी 35 मिनट्स हो चुके हैं, 4 बज के 35 मिनट्स हो चुके हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको टाइम बताना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे रेस्ट ऑफ द क्लॉक जो है। और बच्चों ये जो चैप्टर है आपका टाइम यहाँ पर होता है कंप्लीट। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। ये जो हमारा चैप्टर है टाइम बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, और इसमें हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं हर बार, ठीक है बच्चों। आपको ये चैप्टर यहीं खत्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।